अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ जावेद है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। बच्चों की सेहत के हवाले से मैं आप लोगों से फ़क्तन डिस्कस करता रहता हूँ। आज की डिस्कशन भी बच्चों की सेहत के हवाले से है। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास पेरेंट्स के कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो बच्चों में और ख़ास तौर पर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के जो इन्फेक्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए, या कुछ पेरेंट्स का ये था कि हम इसमें ख़ास तौर पर आप हमें ये बताएं कि कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। तो उस हवाले से आज की जो डिस्कशन है वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ की जाए। वायरल इन्फेक्शंस जितने भी हैं, जिसमें कोरोना वायरस है, जिसमें इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, जिसमें इसी तरह के और हज़ारों वायरसेस हैं, जो बच्चों में और बड़ों में भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम करते हैं। इन सब में जो एहतियाती तदाबीर हैं तकरीबन सेम हैं। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमने कोविड के लिए या कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर करेंगे तो बाकी आपकी जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उससे आपका बच्चा जो है वो तकरीबन हर तरह के जो जरासीम हैं, जो वायरल इन्फेक्शन हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चों में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम करते हैं, उनसे इंशाल्लाह महफूज रहेगा। तो उसमें और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चों में अमूमन 80-85% जो इन्फेक्शंस हैं वो आम तौर पर वायरल ही होते हैं। इसीलिए इनसे बचाव की तकरीबन सब की सब एक जैसी तदाबीर हैं। और आज मेरी कोशिश होगी कि उसमें आपको मैं 8 से 10 पॉइंट्स ऐसे बताऊं जिससे आप अपने बच्चे में जो इन्फेक्शंस हैं इनसे आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट ये है कि आपके बच्चे की अगर फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है तो आप अपने बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी को अच्छा करें। मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा सारा दिन मोबाइल पे है या इंडोर उसकी जो है वो टाइम पास होता है, गुज़रता है, और उसमें कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं है, यानी उसमें कोई भाग दौड़ नहीं है, उसमें कोई साइकिलिंग, उसमें कोई आउटडोर फिज़िकल एक्टिविटी, कोई गेम, कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी आपके बच्चे का जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको अच्छा करती है, और जितना आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, उतना आपका बच्चा जो है वो इस तरह के इन्फेक्शन से बचा रहेगा। दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो अच्छी नींद है, यानी आपके बच्चे का जो स्लीप पैटर्न है वो बिल्कुल फ़िक्स हो, टाइम से रात को सोए, सुबह टाइम से उठे, और जो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप हो, जो नींद का दौरानिया हो, वो मैंने कुछ वीडियोज़ में पहले भी ये शेयर किया है, वो फ़िक्स हो, वो अच्छा हो, क्योंकि नींद पूरी होगी तो इससे आपके बच्चे का वही बात कि इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा और आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो फिर तीसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो डाइट है, खुराक। यानी अगर आपका बच्चा जैसे हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों में मतवाज़न जो बैलेंस डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, उसमें प्रोटीन्स भी होनी चाहिए, उसमें फ़ैट भी होनी चाहिए, उसमें विटामिन्स भी होनी चाहिए। यूँ समझिए कि घर में जो जितनी चीज़ें बनती हैं आपका बच्चा जो है वो सारी चीज़ें खाए। अब उसमें अगर कोई भी चीज़ अनबैलेंस्ड होगी, ख़ास तौर पर अगर आपके बच्चे में प्रोटीन कम जा रही हैं और विटामिन्स कम जा रहे हैं, तो प्रोटीन और विटामिन्स जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम है। तो इसलिए आप अपने बच्चे की जो प्रोटीन है, जो अपने बच्चे की जो प्रोटीन डाइट के साथ जो विटामिन्स हैं, इनका ज़रूर ख़्याल रखिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलके आपके बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छा करेंगी, मुदाफ़ती निज़ाम अच्छा करेंगी। फिर इसमें जो चौथी चीज़ है वो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स डाइट के हवाले से हैं। यानी अगर आजकल भी आपका बच्चा फ्रिज से निकली हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ें खा रहा है, अभी भी अगर ठंडा पानी पी रहा है, और इसी तरह की फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है, ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है, चॉकलेट डेली का है, या इसी तरह की बाकी फूड हैं जो अनहेल्दी फूड जिसको हम कह लें, तो वो अगर वो डेली का ऐसे कर रहा है तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें भी आपके बच्चे में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब का बायस बन सकती हैं। फिर इसमें पाँचवीं चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम है, और जिस पे भी मैंने काफ़ी आप लोगों से डिस्कस किया है, और वो है वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन, यानी हिफाज़ती टीके। 1 साल से नीचे आपके बच्चे का जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है वो
सही और पूरा होना चाहिए। जैसे उसमें निमोकोकल वैक्सीन है जो नमूनिया से बचाव की है, इसी तरह उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, इसी तरह उसमें पर्टसिस की वैक्सीन है। इसी तरह कुछ वैक्सीन्स प्राइवेट तौर पर अवेलेबल होती हैं जिसमें फ़्लू की वैक्सीन है। ये वैक्सीन जो है ना आप अपने बच्चे को रेगुलर, फ़्लू की वैक्सीन हर साल लगती है, तो ये वैक्सीन जो है वो आप अपने बच्चे को रेगुलर लगवाइए। कुछ पेरेंट्स का कहना था कि कोविड वैक्सीन, तो अब अभी बच्चों में कोविड वैक्सीन जो है उसकी अंडर ट्रायल है, तो इसलिए उस पे अभी कोई उसको अभी जो वैक्सीनेशन स्केड्यूल है उसमें शामिल नहीं किया गया, या उसको ईपीएस स्केड्यूल में भी शामिल नहीं किया गया। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, और जितनी ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये सारे जितने भी नज़ला ज़ुकाम खांसी करने वाले वायरसेस हैं इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, इन सब में ये आप जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा इन सारे इन्फेक्शन से महफूज रहेगा। फिर इसमें है हैंड वॉश। इस पे भी मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि अपने बच्चे की आदत डालें कि वो फ्रीक्वेंट मीन्स के खाना खाने से पहले और फिर इसी तरह आम रूटीन में भी कोशिश करें अपने हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, हैंड वॉश की आदत डालें। और कोशिश करें कि आप अपने बच्चे की ये भी आदत डालें कि वो आम रूटीन में भी जैसे बहुत सारे बच्चों की ये आदत होती है कि वो आँखों को रगड़ते हैं, मसलते हैं अपने हाथों से, और फिर नोज़ में भी फिंगर्स डाले रखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी वायरस, क्योंकि आपने किसी भी ऐसी सरफेस को टच किया जहाँ वायरस थे, या उन बच्चों ने बाकी बच्चों के साथ जब खेल रहे हैं तो उसमें वायरस जो है वो हाथ पे लगे और हाथ से फिर वो नोज़ और आइज़ में गए, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जैसे वायरसेस जो हैं उनसे बचाव में अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो उससे आप महफूज रहेंगे, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। तो अपने बच्चों की आदत डालें कि वो ये जो बार-बार आँखें रगड़ना या नोज़ में हाथ डालना है, इस आदत को छोड़ें, ये आदत अच्छी नहीं है। फिर इसमें जो 8वें नंबर पे बात आती है, वो है कि अगर किसी बच्चे को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो गया, तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो छींकते हुए उसकी आदत बनाएँ, उसके रिफ्लेक्सेस बनाएँ कि वो ऐसे एल्बो अपनी जो आगे ये हाथ रखे। और इसी तरह साथ मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो बड़े घर के अफराद हैं या बड़े बच्चे हैं और उनको अगर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो वो मास्क का इस्तेमाल भी करें, और वो भी कोशिश करें कि वो छींकते हुए या बात करते हुए या तो फासला रखें, और दूसरा ये कि छींकते हुए, कफ़ करते हुए एल्बो अपने सामने इस तरह करके, तो इस तरीके से वो इन्फेक्शन दूसरे घर के अफराद में ट्रांसमिट नहीं करेंगे। और फिर अगर किसी बच्चे को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है तो वो उसमें उन 2 दिनों में अपने डॉक्टर से मेडिसिन ले और स्कूल से ज़ाहिर है इसलिए ऑफ करे ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को वो ट्रांसमिट ना करे। और फिर सबसे लास्ट में जो बात है इम्पॉर्टेंट, वो है ख़ास तौर पर उन फैमिलीज़ के लिए, उन बच्चों के लिए जो जिनमें एलर्जी के इश्यूज़ हैं, जिनको हम रिएक्टिव एयरवे डिज़ीज़ कहते हैं, जिसको हम एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं, या जिनमें बग़ैर इन्फेक्शन के भी जो एलर्जी की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी रहता है, या इसी तरह के और इश्यूज़ रहते हैं जिसमें टॉन्सिल्स का होना है वो रहता है। तो इन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करना, क्योंकि ये बच्चे, अगर इन बच्चों को वायरल इन्फेक्शन हुआ तो अंडरलाइंग अगर साथ में ये इशू एलर्जी वाला चल रहा हुआ तो इनको जो इन्फेक्शन की शिद्दत है वो ज़्यादा होगी। लास्ट में 2-3 बातें और इम्पॉर्टेंट जो मैं पेरेंट्स के लिए करना चाहूँगा, और वो ये हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि सर हमने बहुत सारी एहतियाती तदाबीर की, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चे को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो जाता है। तो उस हवाले से थोड़ा-सा बताइए। तो उसका लॉजिकल आंसर ये है कि जब आप इन सारी एहतियाती तदाबीर पे अमल करते हैं, तो इसमें या तो अगर बच्चे को इन्फेक्शन होगा, तो वो बहुत कम शिद्दत का होगा। यानी अगर आप इन एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं करेंगे, तो शायद इन्फेक्शन नमूनिया की सूरत भी इख्तियार कर सकता है, वो ज़्यादा शिद्दत वाला भी हो सकता है। लेकिन एहतियाती तदाबीर पे अमल करने से ये होगा कि एक तो इन्फेक्शन कम शिद्दत का होगा, और दूसरा हो सकता है कि
पूरे साल में उसकी जो एपिसोड्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप एहतियात नहीं करते तो शायद आपका बच्चा 8 से 10 दफ़ा बीमार हो, लेकिन अगर आप एहतियात करेंगे तो हो सकता है वो साल में 1 या 2 दफ़ा बीमार हो। तो इसीलिए इन चीज़ों का फ़ायदा है, इन एहतियाती तदाबीर को फ़ॉलो करने का डेफ़िनेटली फ़ायदा है। फिर इसमें ये है कि जितने भी ये वायरसेस हैं जो बच्चों में नज़ला ज़ुकाम खांसी करते हैं, ना सिर्फ कोरोना वायरस जैसे मैंने आपको बताया, उसमें बाकी वायरसेस भी हैं, इन सब में एहतियाती तदाबीर सेम है, एक जैसी हैं। सो आप अगर किसी एक जब आप एहतियाती तदाबीर कर रहे होते हैं तो किसी एक वायरस से नहीं बच रहे होते, आप उन तमाम वायरसेस और तमाम बैक्टीरिया, उन तमाम जरासीम से अपने बच्चे को महफूज कर रहे होते हैं, बचा रहे होते हैं, जिनसे आपके बच्चे में नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या नमूनिया या इस तरह की अलामात जो है वो पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए इन तमाम हिदायत पे अमल कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।